भरोसे में लेके ही पूरे नंदुरबार शहर के जो भी पिछले साल के सन उत्सव है, जिस तरीके का माहौल बना था, वो अलग अलग प्रकार के शक थे, सवाल थे, तो आप सभी का साथ था, इसलिए शांति से सब अच्छे से हुआ। हमको भी बहुत सुकून मिला, आपको भी सारे त्यौहार शांति से मनाते बहुत अच्छा लगा। मैं बस आप सभी से गुजारिश करना चाहूँगा कि इस सुकून की और इस शांति की आदत लगा लीजिए और उस आदत को इतनी सीरियसली लगाइए कि आसपास अगर कोई बदमाशी कर रहा हो तो वापस उसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, उस सुकून के लिए, उस शांति के लिए, ये भी याद आए। और जो गलत है उसको सही टाइम पे रिपोर्ट करना या सही टाइम पे उसको सुधारना हम सबकी जवाबदारी है। नहीं तो किसी के हाथ से छोटी से बड़ी गलती, बड़ी से और बड़ी गलती होके शहर के हालात खराब तो होते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों की जिंदगियां बर्बाद होती हैं। और पुलिस को कभी भी, यहाँ पे जिन लोगों ने बात की, उन्होंने बोला कि इधर के इतने और इधर के उतने उठा देते हैं, जेल में डाल देते हैं, ये सब कहने की बातें। हाँ, वो सब आरोपी हैं तो उनकी संख्या दिखती है, बट हमने पिछले 2 साल से कोशिश की है कि वो आरोपी के पीछे जो एक बिगड़ा हुआ लड़का है, एक बिगड़ी हुई शख्सियत है, उस बिगड़ी हुई शख्सियत का कारण क्या है ये जानने की पूरी जद्दोजहद की है। और वो बिगड़ और आने वाली पीढ़ी में ना हो, और जो गलत हालातों की वजह से गलत टाइम पे गलत हरकत कर बैठे, उनको इस चीज़ का एहसास रहे कि वो इन चीज़ों से क्या हासिल करेंगे और आगे जाके उसके अंजाम क्या होंगे। तो मैं यहाँ पे बैठे सारे नौजवानों से मेरी गुजारिश है, मेरा हमेशा से घर तालीम पे रहा है और मौलाना जी बोलते बोलते मेरे परिवार के किस्से को सुना रहे थे, थोड़ी सी उसमें करेक्शन है, तो मैं उसको करेक्ट करने के लिए मैं वापस दोहरा देता हूँ। मेरे पिताजी ग्राम पंचायत कर्मचारी हैं, तो जब मेरे बड़े भैया, मेरे सबसे बड़े जो भैया हैं, हम लोग 4 भाई बहन हैं, तो मेरे बड़े भैया ने जब 10वीं खत्म की, तो मेरे पिताजी को कोई अंदाज़ा नहीं था कि आगे 11वीं में कौन सी सब्जेक्ट लेंगे। तो उस टाइम पे और भाई के पास भी कोई ऐसा सोचा समझा ऐसा कुछ गोल नहीं था, मकसद नहीं था कि ये वाला सब्जेक्ट लेना है, साइंस लेना है, मैथ्स लेना है या और कुछ लेना है। तो उस टाइम पे मेरे पिताजी को एक प्रिंसिपल साहब थे, जिलानी साहब, हमारे गांव की गवर्नमेंट कॉलेज के प्रिंसिपल थे। उन्होंने ऐसे बातों बातों में पिताजी को पूछा कि बच्चा क्या ले रहा है, तो पिताजी ने ऐसे कैजुअली बता दिया कि क्या लेगा, आर्ट्स लेगा। तो फिर उन्होंने पिताजी को डांटा और फिर उनसे करेक्शन, उनको बोला कि तुम्हारे बच्चे को साइंस लेना चाहिए, उसको डॉक्टर बनाओ। तो वहाँ से मेरे पिताजी को वो आइडिया आया कि चलो बच्चे को साइंस लेते हैं 11वीं और 12वीं में, फिर 11वीं और 12वीं के बाद डॉक्टर का जो एंट्रेंस टेस्ट होता है उसके लिए तैयार करते हैं। इस तरीके से मेरे बड़े भैया हमारे घर के, हमारे कुंबे के, हमारे जनरेशन के या हमारे दोनों ही तरफ के जो हमारे घर है, उस घर के सबसे पहले डॉक्टर बने। और वो डॉक्टर बनने की एक बहुत अहम वजह सही टाइम पे सही सलाह मिलना, ऐसे लोगों के साथ हमारे ताल्लुकात रहना और फिर उस सलाह के ऊपर अमल करना। तो मेरी यहाँ पे बैठे सारे जो माँ बाप हैं, बुजुर्ग हैं, जो नौजवान सुन रहे हैं, सही रास्ता बहुत कठिन होता है, कभी कभी अड़चनों से भरा होता है और हमारे पास उतने कभी पैसे बोलिए या और कोई
सुख सुविधा बोलिए, वो सब नहीं रहते। बट उन चीज़ों को पार करके जो लोग मेहनत करते हैं उनको ऊपर वाले की तरफ से कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। तो जब मेरे भैया डॉक्टर बने तो मेरी बड़ी बहन को भी वही आइडिया आया कि मुझे भी डॉक्टर बनना है, तो मेरी बड़ी बहन भी डॉक्टर बनी। फिर वो जब दोनों मेडिसिन कर रहे थे, मैं स्कूल में था, तो मुझे पहले से ही यूपीएससी करना था, आईएएस या आईपीएस। तो मैंने सोचा ये लोग डॉक्टर बन रहे तो मैं इंजीनियरिंग करूँगा। तो इस तरीके से हमारे घर में एक बार एक भैया बन गए तो उनके पीछे हम सब लग गए। कहने का छोटा सा यहाँ पे उद्देश्य यही है कि आपके आसपास आपके घर में ऐसा कोई व्यक्ति हो जो कुछ कर जाए तो फिर उसको देख के बाकियों को प्रेरणा मिलती है। और उसके लिए जो पिताजी हैं, जो ताऊ जी हैं, जो चाचा जी हैं, उनको बच्चों को पढ़ाई की तरफ धक्का मार के, डांट के उनको आगे बढ़ाना है, ताकि वो बच्चा जब आगे बढ़ेगा तो शायद उसका कुंबा, उसके आसपास का मोहल्ला सब आगे बढ़ेगा। तो मेरी यही सबको सलाह रहेगी, सभी को रिक्वेस्ट रहेगी कि अब बहुत हो गया, 2025 खत्म हो चुका है, 25 साल हो गए 21वीं सदी को शुरू हुए। हमारे पास इतनी सारी सुविधाएं हैं, जिनको अंग्रेजी ठीक से बोलनी नहीं आती वो इंस्टाग्राम पे रील अपलोड करते हैं, अंग्रेजी गाना बैकग्राउंड में लगाते हैं, जिनको उस गाने का मतलब भी नहीं पता, वो गाने को रटते हैं और गाते हैं। तो जब हम ये सब कर सकते हैं तो हम पढ़ाई भी कर सकते हैं, और पढ़ाई के साथ साथ सीधे मार्ग पे चल सकते हैं, और किसी भी तरीके की गलत चीज़ों में इन्वॉल्व ना होते हुए हमारे घर का, सबसे पहले तो हम हमारे घर वालों के लिए जवाबदार हैं, तो हमारे परिवार का भला कर सकते हैं, और हमसे फिर हमारा मोहल्ला बदलेगा, हमारा शहर बदलेगा। मेरे पूरे नंदीगढ़ के जो भी नागरिक हैं शहर में और बाकी तालुकाओं में, मैं भी बड़े छोटे गांव से आया हूँ, तो मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा इस चीज़ को मैं बहुत गहराई से मानता हूँ कि छोटी जगहों से निकल के आपको अपनी एक हस्ती बनाना बड़ा मुश्किल है, बट नामुमकिन नहीं है। तो मेरी सारे नौजवानों से, सारे बुजुर्गों से यही दरख्वास्त रहेगी कि ये सब जो भी बातें हैं जिनकी वजह से आपसी रंजिश पैदा होती है, उन सब चीज़ों से परे होकर जिनको पढ़ना है वो पढ़ाई करें, जिनको और पढ़ना है वो और ज़्यादा बड़ी पढ़ाई करें, पीएचडी करें, अमेरिका जाए, जर्मनी जाए, नासा में साइंटिस्ट बने, इसरो में साइंटिस्ट बने, HAL में साइंटिस्ट बने। जिनको पढ़ाई से कुछ तकलीफ है, लगता है कि भाई मेरे से पढ़ाई होगी नहीं, कुछ ढंग के काम धंधे में लग जाए, लेकिन अपने आप को खाली रख के ना परिवार का भला हो रहा है, खुद का तो हो भी रहा है, और फिर खाली दिमाग शैतान का है, तो बहुत सारे अलग से ख्याल आते हैं। तो यहाँ बैठे मेरे सारे नौजवानों से वापस एक बार जाने से पहले मेरी गुजारिश रहेगी, शहर को आबाद रखें। आप आबाद रहेंगे तो मोहल्ला आबाद है, मोहल्ला आबाद है तो शहर आबाद है। और मैं तहे दिल से मेरी अपेक्षा है, शुभकामना है पूरे नंदुरबार जिले के नागरिकों के लिए कि हमने बड़ी कोशिश की पिछले 2 साल से निष्पक्ष होकर सबको सर्विस देने की। उस कोशिश में अगर कहीं हम चूक गए या मैं चूक गया तो वो जानबूझकर की हुई चूक नहीं थी, और कोशिश यही रही थी कि हमेशा कायदे की जो 4 चौखट है उसके अंदर काम किया जाए, और कायदे की अमल बजावनी के साथ साथ जनता के साथ जुड़ के, जनता को साथ में लेके काम करने की कोशिश की है। कुछ जगह पे सफल हुए, कुछ जगह पे असफलताएं मिली, असफलताओं से हमने सीखा है, और मुझे लगता है कि नंदुरबार ने 2024 में जो हुआ उससे सीख ली है, और 25 में एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया था, और आने वाले काल में मुझे लगता है फिर 2024 जैसी या उससे पहले कोई भी परिस्थिति निर्माण नहीं होगी। उसके लिए हमने जो मेहनत की है उस मेहनत को आप और ज़्यादा आगे बढ़ाएंगे और शांति बनाए रखेंगे, और शांति के लिए कोशिश करेंगे, और लड़ना है तो शांति के लिए लड़ना है, दंगा फसाद के लिए नहीं लड़ना है।
और आप सबको मेरा बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नंदुरबार मेरा पहला जिला था और मुझे हमेशा मेरे दिल के करीब रहेगा और आप सब लोग मुझे याद जरूर आएंगे। कभी भी कोई इशू रहा, ऐसी कोई बात रही, मेरा नंबर वही है, आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हाँ, मैं इस जुरिसडिक्शन का एसपी नहीं हूँ तो मुझे किसी और को बोलना पड़ेगा, बट ऐसी कभी कोई ऐसा आपको लगे कि आपको तकलीफ है तो आप तब भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। बस जाते जाते इतना ही कहना चाहूँगा कि जो भी आपको आपसे हाँ, ये भी है कि 5% लोग चाहते थे कि हम जल्दी चले जाए। अगर वो 15 हो या 50 हो तो उससे फ़र्क कभी पड़ा नहीं है, ना ही पड़ेगा। और अगर वो खुश हो रहे हैं तो उनको बहुत बहुत मुबारकबाद। चलो कुछ तो है उनको जो खुशी दे रहा है। तो बदली नियम जो है वो गवर्नमेंट सर्विस का भाग है। 2.5 साल, ऑलमोस्ट 2.5 साल होने को थे तो वैसे भी बदली होनी ही थी। तो मुझे लगता है इस नोट पे मुझे यहाँ पे अपने आप को रोकना चाहिए। आप सभी को आने वाले भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। नंदुरबार उस तरीके से अगर देखा जाए तो गुजरात से नज़दीक है, आसपास की शहरें बहुत डेवलप हो चुकी है। मैं चाहूँगा कि आने वाले काल में महाराष्ट्र की जो डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स है उसमें नंदुरबार हो और नंदुरबार शहर की और नंदुरबार जिले की एक बहुत अच्छी शख्सियत और एक बहुत अच्छी इमेज बने। और उस सब के लिए आप सब लोग कोशिश करेंगे, अपने भविष्य के साथ साथ अपने परिवार का और अपने मोहल्ले का, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखेंगे। इसी बात पे मैं रुकता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।